परमेश्वर पिता का आज के सुंदर दिन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में ही मेरे प्रियो परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। वो निरंतर कार्य को करते रहते हैं हमारे लिए। आत्मिक संसार में बहुत कुछ हो रहा है। हालेलुया। गहरी और मीठी संगति जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है, मैं परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर हर एक को अपनी शांति से भर रहे हैं। परमेश्वर हर एक के ऊपर अपने प्रेम को उतरने दे रहे हैं, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो आपके जीवन में हो। अगर किसी के पास प्रेम की कमी है तो आज यीशु मसीह आपको प्रेम से भर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह प्रेम देने के लिए हमारे बीच में आए और यीशु मसीह अपने वचन से हमें ओतप्रोत कर रहे हैं और उसका प्रेम ही है जिसके कारण से हम जीवित हैं। वो हमारी आशा है। हालेलुया। हमारे बीच में वो महान कार्यों को करके बोलता है, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? परमेश्वर वो हर एक को अपनी देह में शामिल करना मांगते हैं। हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता 90% होती है, लेकिन जीवित प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है, उनकी आवश्यकता हम सभी को 100% है। हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर अपनी आत्मा के फल से हमें भर दिया है, हम सभी को भरने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 5 उसका 5 इस प्रकार कह रहा है, हम सभी पढ़ लेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। और जब ये प्रेम हमारे मन में है तो परमेश्वर जिस प्रकार हमारे शरीर को अलग अलग सब्जी खाने की जरूरत होती है, उसी प्रकार आत्मा के फल में हमें प्रेम के अंदर कृपा मिलता है। और इस कृपा जो आत्मा का फल है वो हमको क्या सिखा रहा है, हम आज देखेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, आपकी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। प्रभु जैसे आप आदम और हवा से निरंतर भेंट करते थे प्रभु, उसी प्रकार आज हम सभी से भेंट करने के लिए आए हैं प्रभु। आप अपनी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति को प्रभु हमारे बीच में दिए हुए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आप अपने वचन से प्रभु, अपनी शीरीन आवाज से प्रभु, आप बातों को लोगों तक रखना चाहते हैं, वचन को लोगों तक रखना चाहते हैं, ताकि हर एक दिल में, हर एक के हृदय में, हर एक के जीवन में ये कृपा आत्मा का फल वास करने वाला हो जाए प्रभु। ये हम अपनी सामर्थ्य नहीं परंतु आपकी असीम आशीष के द्वारा प्राप्त करते हैं और लोग इसे प्राप्त करने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, सारा जलाल मैं आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। कृपा का क्या अर्थ होता है? कृपा अगर जीवन में है तो आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, और आपके जीवन में अगर दुख और पीड़ा है फिर भी वो आपके जीवन से दिखाई देगी। परमेश्वर ने हमें वरदान के रूप में ये कृपा को दिया है, और जब हम आत्मा का फल को लेते हैं, ये काइंडनेस को लेते हैं, ये कृपा को जब हम लेते हैं, तो वो न केवल अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करना, बल्कि अपने शत्रुओं से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना होता है। प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना होता है। हमें उनके सामने झुकना है। अगर सामने वाले हमसे, हमें लग रहा है कि वो अगर बात नहीं करना मांग रहे हैं, फिर भी से हमें मसीह के प्रेम में होकर, उस कृपा में होकर उनसे पहले से बात करना है। हमें उन्हें इनवाइट करना है कि क्या आप आ रहे हैं,
क्या आप तैयार हैं? क्योंकि मसीह यीशु हम सबके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किए। उनके हाथ और पैरों में हम सभी के लिए कीले ठोके गए ताकि हम उस कृपा को पा सके, उस दया, उस अनुग्रह में हो सके। हालेलुया। उसी प्रकार वचन लूका 6 का 27 उसका ए पार्ट में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आज प्रभु कह रहे हैं हम हर एक मनुष्य अच्छा है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हमें इस बात को जानना है कि मनुष्य बहुत अच्छा है, लेकिन अंधकार की सामर्थ और हाकिम और अधिकारी अपने कार्य को करना मांगते हैं। मनुष्य अच्छा है। मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। हमें हर एक मनुष्य से प्रेम करना है, हर एक मनुष्य के ऊपर कृपा दिखाना है। और अगर हम देखते हैं कि उसमें कुछ अलग सा व्यवहार आ रहा है, कुछ कमी आ रही है, तो हमें इस बात को जानना है कि मनुष्य अच्छा है। अंधकार की सामर्थ कार्य करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा परमेश्वर की सामर्थ उससे भी बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। लूका 6 उसका 35 फर्स्ट पार्ट में इस प्रकार कहता है, परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो। हमें उनसे प्रेम भी रखना है और क्या करना है, हमें भलाई भी करना है। हालेलुया। हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें भलाइयों को करना है, क्योंकि ये वचन कह रहा है शत्रु वो नहीं जो हमें घात कर रहे हैं, परंतु शत्रु वो है जो अदृश्य सामर्थ है, अंधकार की सामर्थ है। हमें इस बात को समझना है कि हे पिता, हे परमेश्वर, जो इस संसार में कार्य कर रहा है उससे बढ़कर आपकी सामर्थ है, जो मेरे अंदर है, आपके अंदर है, जो वचन को सुन रहे हैं, जो वचन को मानते हैं। कृपा का अर्थ अपने बैरियों के भलाई करना, और साथ में हम पाते हैं लूका 6 का 27, जो तुमसे घृणा करते हैं उनकी भी भलाई करो। घृणा करते हैं उनकी भी भलाई करो। लूका 6 का 28 वचन इस प्रकार कहता है, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। ये कृपा के अंदर हमारे जीवन में पाया जाता है। कृपा का अर्थ है जो एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके लिए दूसरा गाल भी फेर देना। और अगर आपसे कुछ 1 मील जाने को बोलता है तो आप उसके साथ 2 मील चले जाइए। आप सुनकर वचन बोल रहे होंगे, ऐसा वचन तो बहुत दिन बाद सुनने को मिला, लेकिन आप ऐसा करके देखिए, आपको परमेश्वर खुशियों से, शांति से, आशीषों से भर देगा। मेरे प्रियो, आपके रुके हुए कार्य परमेश्वर उसके लिए राह को खोल देगा। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बस आप उसके वचन को थाम लीजिए, उसके वचन को मानिए। कृपा का अर्थ मांगने वाले को सिर्फ पाने की आशा न रखकर देना होता है। हम पवित्र प्रेम को बांटते चले जाएं, सेवा करते हुए परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। हर एक दिन, हर एक पल, अलग अलग समय में परमेश्वर अपनी नित करुणा और दया को हम सभी पे बरसाते हैं, हमें जीवन देते हैं। प्रियो, जब मैं कोविड फर्स्ट लहर में ड्यूटी करके पहली बार हमें होटल दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों बाद हमें अपने घर में ही एक अलग कमरे में रहना पड़ता था। क्वारंटाइन होकर ड्यूटी से आने के बाद तुरंत खाने के बाद जब मैं अपने पलंग में गई, बच्चों को दूर से ही बोली कि मेरे पास नहीं आना है बेटा। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी, रेस्पिरेटरी में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। मैं समझ गई कि शत्रु अटैक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने दरवाजा बंद करके प्रभु से प्रार्थना में मांगा
कि हे परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं तो ये श्वास आपने दिया है, ये श्वास को प्रभु जी आप आशीषित करिए। और मैं अपनी खिड़की को खोलकर लगातार प्रार्थना कर रही थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। 2-3 मिनट के अंदर ही मेरी श्वास सही ढंग से चलने लगी और मैं अच्छे से रात में मीठी नींद से रेस्ट करी और फिर से ड्यूटी गई। तो परमेश्वर महान है, तुरंत ही हमारी प्रार्थना को उसी वक्त परमेश्वर अपनी कृपा से, अपनी करुणा से हम सभी को अपनी भलाइयों में लिए चलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें नष्ट नहीं करता मेरे प्रियो, वो हमें जीवन देने आया यीशु मसीह, और बहुतायत का जीवन देने आया। उसका एक एक वचन को हम थामे रहे, वो एक एक दिन का जीवन हमें आशीष के रूप में देते हैं। कृपा का अर्थ अपराधी पर भी दोष न लगाना, किसी में हमें दोष नहीं लगाना है, उसे क्षमा करते चले जाना है। लूका 6:37 लिखा हुआ है, किसी पर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, किसी को दोषी मत ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम भी क्षमा किए जाओगे। हाँ प्रियो, हमारे पाप, हमारे गुनाह परमेश्वर ने पूरब से पश्चिम इतनी दूर कर दिया है। हमने प्रभु के सामने माना है, प्रभु से पश्चाताप किया है, परमेश्वर के प्रिय पुत्र के लहू के द्वारा हमारे पाप और गुनाह क्षमा हुए और हम आज पवित्र परमेश्वर के सिंहासन, उसकी कृपा के कारण आने पाते। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हम मनुष्यों को इस्तेमाल करते एक पात्र के रूप में, एक आदर का बर्तन बनाता है। उसकी कृपा, उसकी करुणा निस्वार्थ भाव से हमें दूसरों को देना है, ये सोचकर नहीं कि हमें उनसे फिर से मिल जाएगा, परंतु हमें देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वो कृपा, वो आत्मा का फल हमें आज उस बीज को बो रहा है जो आप सभी के हृदय में जा रहा है। हालेलुया। आप जैसा देंगे परमेश्वर आपको उससे भी बढ़कर आशीष को देने वाला परमेश्वर है। लूका 6:38 इस प्रकार कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अपराध को, हमें दूसरे के अपराध को भी देखते हैं तो हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, उन्हें क्षमा करना है। और पिता परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान नहीं वरन हम सभी के पापों के लिए आज वो प्रिय पुत्र का लहू लगातार बहता हुआ ये पुकार पुकार कर कहता है, तुम आओ और इसमें से अपने पापों और गुनाहों से धो लो। विश्वास करो कि मैंने ये कृपा, ये भलाई हर एक के लिए किया है, हर एक के जीवन के लिए किया है। ये बलिदान, पिता के इकलौते पुत्र का बलिदान हर एक के लिए है। इस कृपा को आप ले लीजिए अपने व्यवहार में, इस कृपा को आने दीजिए, जिससे अगर आपके पास में कृपा है आप नाश नहीं होंगे। गरीब दुखी लाचारों के ऊपर दया करिए, भलाई को दिखाइए, धीरज रखिए, क्षमा करिए और प्रेम से भर जाइए। और उस कृपा को जो परमेश्वर ने आपको आत्मा का फल दिया है, वो परमेश्वर का आदेश है। हालेलुया। वो परमेश्वर की भलाई है, वो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में हमें दिया है कि हम ऐसा कृपा से भरा हुआ जीवन जो प्रभु ने हमें दिया है वो हम दूसरों तक पहुंचा सके। इफिसियों 4:32 इस प्रकार कहता है, एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणा में बनो और परमेश्वर ने मसीह में जैसे
तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हमें गांठ बांध कर नहीं रखना है, हमें क्षमा करना है, क्योंकि हम जितना ही बातों को बांध कर रखेंगे उतना ही बीमारी को लाते हैं। हमें अपने आप को क्षमा का हृदय रखना है, जिससे हम स्वतंत्र रहें, अपने आप को नम्र और दिन बनाकर रहें, ताकि प्रभु परमेश्वर की सामर्थ हम पर उतरे, उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दे, उस कृपा को अपने जीवन में आने दे। कुलुस्सियों 3:12 और 13 इस प्रकार कहता है, अतः परमेश्वर के उन चुने हुए के सदृश्य जो पवित्र और प्रिय है, अपने हृदय में सहानुभूति, करुणा, दीनता, विनम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया, हालेलुया। हमें एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। उस दया, उस कृपा का व्यवहार को अपने जीवन से दिखाना है। कृपा के पूर्ण जो व्यवहार अगर हम दिखाते हैं और उसमें अगर बाधाएं आ रही हैं, तो आप समझिए कि उसमें कड़वाहट है। यदि किसी के प्रति हमारे हृदय में कड़वाहट है, तो इस कड़वी जड़ से केवल द्वेष, क्रोध और जलन और दूसरों की निंदा उत्पन्न होगी। कृपा में ये बाधक है, कड़वाहट। मेरे प्रियो, आप बाहर से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो जहर, वो कड़वाहट, वो विष जब क्षमा नहीं करते हैं तो बना रहता है और शरीर को खोखला करता है। अपने हृदय में प्रभु की कृपा को आने दीजिए। हर एक जो बाधा बनते हैं उसे दूर करना है। हृदय की कड़वाहट के साथ कभी भी कृपापूर्ण व्यवहार संभव नहीं होगा। अगर कड़वाहट है तो कृपा संभव नहीं होगा। चाहे वो अपराधी क्यों न हो। यीशु मसीह ने जैसे क्रूस पे कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमें अपनी यीशु मसीह की वो जो वाणी है क्रूस पे कहे गए, उसे हमें क्षमा करना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ, उस कृपा की सामर्थ हम सभी के जीवन में उतरने वाली हो। हालेलुया। इब्रानियों 12:15 इस प्रकार कहता है, कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट का कारण न बने, जिससे कि बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जड़ फूटकर हमें ऐसी बातों से बचे रहना है, ऐसे लोगों से परे रहना है। मेरे प्रियो, अगर ये दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना है। प्रभु, इनके अंदर जो आपने श्वास फूका है, इन्हें जो अपने आपने हाथों से बनाया, अपनी स्वरूप और समानता में, प्रभु आपकी स्वरूप और समानता तो प्रेम से भरा हुआ है, शांति से भरा हुआ है प्रभु। और आत्मा जो आपने हमारे जीवन में फूका है, हम जो जीवित प्राणी हैं, वो कृपा मनुष्यों में दिखाई दे मेरे परमेश्वर। वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति, वो धीरज। अगर धीरज आपके जीवन में है तो कृपा लगातार आपके जीवन से दिखाई देगी। जब बाधक बनता है कृपा के समय तो क्रोध, अगर क्रोध है जीवन में तो कृपापूर्ण व्यवहार करना असंभव है। वो संभव नहीं है भाई। कृपा आप कर ही नहीं पाएंगे अगर क्रोध है जीवन में। तो आपकी वाणी में वो क्रोध दिखाई दे देगा। कठोरता का, क्रूरता का व्यवहार करना चालू कर देंगे। याकूब 1:19 और 20 कहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुनने के लिए तो तत्पर, बोलने में धीरजवन और क्रोध करने में धीमा हो।
क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। क्रोध से हमें दूर रहना है, झुंझलाहट से हमें दूर रहना है, बातों को नहीं पकड़े रहना है। परमेश्वर की कृपा का आत्मा चाहिए तो परमेश्वर का प्रेम का फल हमारे जीवन में उस पवित्र आत्मा की सामर्थ से लगना ही होगा। हम अपने से नहीं कर सकते मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर की जो सामर्थ बहुतायत से है वो हर एक मनुष्य के हृदय में वो कृपा को आने देती है। डाह और स्वार्थीपन, स्वयं अपनी इच्छा को पूरी करना, स्वयं अकेले बढ़ना नहीं। जैसा हमारा त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर कार्यों को करते हैं, उसी प्रकार हमें मिलकर कार्यों को करना है। चाहे वो परिवार का कार्य हो, चाहे वो आपका बिजनेस अच्छा होगा जब आप मिलकर कार्य करेंगे। जब हम ड्यूटी में भी रहते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हमें मिलजुल कर कार्य को करना है, हमें एक दूसरे के ऊपर कृपा का व्यवहार करना है। जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जब कॉलेज में जाते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं कि उठना बैठना एक मेलजोल बनाकर रखना, उस कृपा आपके जीवन से दिखाई देने वाला हो सके। हालेलुया, हालेलुया। याकूब 3:16 कहता है, क्योंकि जहाँ डाह और स्वार्थी अर्थात विरोध है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार की बुराई होती है। विरोध चाहे वो कलीसिया में क्यों ना हो, हमें विरोध ही नहीं परंतु परमेश्वर के उस गुण को जो कृपा का है लेना है और अपने भाइयों के नहीं, मेरा भाई मेरी बहन अच्छे हैं क्योंकि मेरा परमेश्वर अच्छा है, उन्होंने इनकी रचना की है। हालेलुया। ताकि हमारा हृदय साफ रहे, हमारे इस मंदिर पे हमारा यीशु मसीह राज्य करे और उसका जीवन हमारे संग रहे। उसका मंदिर हम हैं, हम सब हैं। परमेश्वर के हम मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है। और जब परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है तो उनकी कृपा, उनकी भलाई हम सभी के जीवन से दिखने पाती है। हालेलुया, हालेलुया। पहला पत्रस 2:1 और 3 वचन इस प्रकार कहता है, इसमें सब प्रकार का बैर भाव और छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रख कर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो। शुद्ध पवित्र परमेश्वर हमारे मुंह को नियंत्रण करने वाले शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहना है, उस बालक के समान, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद को चख लिया है। हालेलुया। प्रभु की कृपा के स्वाद को चख लिया है, इसलिए पवित्र परमेश्वर के सम्मुख हमें अपने आप का पूर्ण समर्पण करना है। जैसा हमने गाया, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन प्रभु मैं कृपा के लिए जीऊंगी। आपकी पवित्र आत्मा का जो फल है उसके लिए मैं अपने आप का समर्पण करती हूँ, मैं अपने आप का समर्पण करता हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देती हूँ अगम्य ज्योति में विराजमान परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला परमेश्वर है। आपकी सिद्ध मनसा हमारे जीवन से पूरी हो। पिता, आपका राज्य आए। आपने जिस मनसा से हम मनुष्यों को बनाया है, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। प्रभु जी, हमारे चाल चलन के नए हो जाने से प्रभु जी हमारे मन, हमारे कार्य, हमारा बोलचाल, हमारा उठना बैठना, हर एक बातों में पिता आपकी कृपा, आपकी करुणा दिखाई दे।
प्रभु जैसे माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, उससे बढ़कर परमेश्वर आप हमसे प्रेम करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आपकी कृपा के लिए प्रभु कि आपने हमें संभाला, सहारा दिया। आप हमारे भरोसा है पिता। आप हमारे पवित्र आत्मा से भरने वाले परमेश्वर, पवित्र आत्मा के फल लोगों में लगने वाला हो जाए। प्रभु जी इस समय लोगों तक कृपा जा रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ऐसा आप कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा मैं आपको देती, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।